भाजपा पार्षद मनीषा कोचर ने विशेष बैठक का किया बहिष्कार। सीएमओ पर लगाए जानकारी न देने के आरोप। सवाल, जब पार्षद का यह हाल तो जनता का क्या होगा। नगर परिषद की कार्यशैली और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए वार्ड क्रमांक 14 की पार्षद और सभापति मनीषा कोचर ने बुधवार 10 जून को अध्यक्ष के नाम पत्र लिखकर नगर परिषद में होने वाले विशेष सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि मनीषा कोचर न सिर्फ निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं बल्कि नगर परिषद में सभापति का पद भी संभाल रही हैं और सत्ताधारी दल भाजपा की स्थानीय महिला नेत्री भी हैं। बावजूद इसके उन्हें आवश्यक जानकारी नहीं मिलने से नाराज होकर बैठक से किनारा करना पड़ा। पार्षद मनीषा कोचर ने 10 जून बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में अध्यक्ष को संबोधित पत्र सौंपा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने आज होने वाली विशेष बैठक में अनुपस्थित रहने का कारण भी स्पष्ट कर दिया। पार्षद ने लिखा कि सीएमओ कार्यालय द्वारा उन्हें नगर परिषद से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। बार बार मांग करने के बाद भी फाइलें नहीं दिखाई जा रही है और लिखित जवाब टाल दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्ताधारी दल की पार्षद और सभापति होने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता और विपक्षी पार्षदों का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पार्षद ने इसे जनप्रतिनिधि की उपेक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात बताया है। शाम 4:30 बजे बहिष्कार की वजह बताते हुए मनीषा कोचर ने कहा कि उन्होंने सीएमओ से कई बार शिक्षा उपकर की वसूली और उसके खर्चे का पूरा लेखा जोखा मांगा। शिक्षा उपकर सीधे नागरिकों से वसूला जाता है और इसका उपयोग शिक्षा के विकास में होना चाहिए। साथ ही नगर परिषद के वाहनों, जेसीबी और अन्य मशीनों में पेट्रोल डीजल की खपत, मासिक खरीद और व्यय का ब्यौरा भी मांगा था। पार्षद का आरोप है कि इन जानकारियों के लिए उन्होंने मौखिक और लिखित दोनों रूप से आवेदन दिए, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि बिना जानकारी के बैठक में शामिल होकर केवल खानापूर्ति करना जनता के साथ धोखा होगा। इसी से आहत होकर उन्होंने विशेष सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। फिलहाल मनीषा कोचर के बहिष्कार ने नगर परिषद कटंगी में पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा एक बार फिर गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन पार्षद की मांग मानता है या यह विवाद और गहराता है। 5 लाख पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धारा 49(6) समाप्त करने सहित अन्य प्रमुख मांग रखी गई। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन तहसील शाखा कटंगी के पदाधिकारियों ने बुधवार 10 जून की दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कटंगी में एसडीएम केसी ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स की लंबित न्यायोचित मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग रखी है। एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र की देय तिथि से न तो महंगाई राहत मिल रही है और न ही स्वास्थ्य लाभ, जिससे पेंशनर्स और उनके परिवारों में निराशा और असंतोष व्याप्त है। पेंशनर्स को मिलने वाले लाभ में लगातार देरी और कटौती के कारण उनका जीवन अभावग्रस्त हो गया है। ज्ञापन में 6 प्रमुख मांगे रखी गई है और इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की गई। एसोसिएशन ने धारा 49(6) को समाप्त करने, कैशलेस बीमा प्रीमियम में समानता, समय पर एरियर और 6% ब्याज के भुगतान के साथ 79 वर्ष से 20% अतिरिक्त लाभ, न्यायालयीन निर्णयों का पालन, कर्मचारियों की तरह उपादान जैसी मांग रखी है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में लिखा है कि महंगाई राहत और स्वास्थ्य लाभ न मिलने से पेंशनर्स का मनोबल गिर रहा है। केंद्र सरकार की देय तिथि के अनुसार लाभ न मिलने से 5 लाख पेंशनर्स और उनके परिवार परेशान हैं। कई वृद्ध पेंशनर्स इलाज और दैनिक खर्च के लिए मोहताज हैं। कटंगी शाखा के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार इन मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लेती तो प्रदेश भर के पेंशनर्स को आंदोलन करना पड़ेगा। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वह वृद्ध पेंशनर्स की समस्याओं को मानवीय दृष्टिकोण से निराकरण तत्काल करे। नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता छात्रावास में सुरक्षित। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग से शारीरिक शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने शादी का झांसा देकर घटना को अंजाम दिया, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। फिलहाल पीड़िता को बाल कल्याण समिति की अनुशंसा पर
सुरक्षित एक छात्रावास में रखा गया है। पुलिस ने बुधवार 10 जून की शाम 7 बजे जानकारी देते बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्ष 9 माह की नाबालिग ने पुलिस को शिकायत दी। पीड़िता ने बताया कि नवेगांव टोली तहसील तिरोड़ा जिला गोंदिया निवासी किरण पिता बंडू टेकाम उम्र 22 वर्ष ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। इस कारण पीड़िता गर्भवती हो गई। शिकायत के आधार पर तिरोड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के कथनों और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी धाराएं लगाई गई है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137(2), 87, 64(2), 332(b) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5L, 6, 5I के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में नाबालिग से दुष्कर्म, बहला फुसला कर ले जाना, शादी का झांसा देना और पॉक्सो के तहत गंभीर यौन हमले से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।